नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला, जहां पर देखेंगे ट्रिपल सी की लगातार क्लासेस मिल रही हैं। और उसके अलावा देखेंगे यहाँ पर जीरो से बिल्कुल तैयारी कराई गई। आज का सेशन 9वां सेशन होने वाला है। 8 सेशन लगातार हो चुका है। जिन बच्चों ने क्लास एक्सेस नहीं किया वो जा करके क्लास एक्सेस कर सकते हैं। क्लास का माध्यम हिंदी और इंग्लिश है। और ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग ये है कि आपका रिजल्ट जो एडमिट कार्ड है मई मंथ का वो जनरेट हो जाएगा 7 तारीख से, और 15 से 18 तक आपका परीक्षा का डेट जो है वो डन हो चुका है। मतलब सभी लोगों का एग्जाम 15 से 18 तक समाप्त होगा। इसमें देखेंगे सभी क्वेश्चन हम कराएंगे, सभी लास्ट डेट तक क्लास चलेंगे। जिसमें जीरो से शिखर लिखा है, इसका मतलब यह है कि जीरो से लेकर के क्लास पूरी क्लास कराई जाएगी, आपकी पूरी तैयारी यहाँ से होगी। इसमें देखेंगे ओ लेवल वाले कैंडिडेट भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उनको देखने से ये बेनिफिट होगा कि ओ लेवल का जो फर्स्ट पेपर जो जुलाई में देने वाले हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा विंडोज में मान्य फाइल सिस्टम नहीं है। विंडोज में मान्य फाइल सिस्टम मीन्स होता है कि जब विंडोज इंस्टॉलेशन होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से समझिएगा। हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, जिस वीडियो का जो समझ में ना आए, जो क्वेश्चन ना समझ में आए। यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विंडोज मान्य फाइल सिस्टम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड फाइल सिस्टम विंडोज। जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उस समय पर इंस्टॉलेशन के टाइम पर आपसे पूछा जाता है कि विंडोज इंस्टॉल होता है तो कौन सी फाइल सिस्टम सपोर्ट नहीं करती है या कौन सी फाइल सिस्टम नहीं होती है। तो NTFS पाया जाता है, NTFS पाया जाता है, EXFAT भी पाया जाता है, ठीक है ना। और यहां पर देखेंगे FAT8 एक ऐसा ऑप्शन है, यह विकल्प ऐसा है जो ऑप्शन नहीं पाया जाता। तो नहीं पाया जाता है तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये पाया जाता है। अगर देखा जाए तो देखेंगे कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से दिखाया जा सकता है कि यहाँ पर जब विंडोज इंस्टॉल होता है तो विंडोज इस प्रकार से आप देख पाओगे कि विंडोज जब इंस्टॉल होता है तो विंडोज की फाइलें जो है वो इस प्रकार से इंस्टॉल होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखेंगे ये फाइल है और ये फाइल सिस्टम में इंस्टॉल होती है। तो NTFS FAT32 और EXFAT ये हमको पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे कहीं FAT8 नहीं लिखा हुआ है, तो इसीलिए गलत ऑप्शन वो कट जाएगा। यानी कि इसका पहले क्वेश्चन का सही जवाब ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे आपका FAT8 जो है वो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं है पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। पूछा अगर है अकेले पूछा होता तो ये तीनों हैं, ठीक है ना। तीनों इंस्टॉलेशन पाए जाते हैं, ये फाइल वैलिड मानी जाती है। और इनवैलिड कौन सी है, तो इनवैलिड फाइल के अंतर्गत देखेंगे FAT8 है। सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, क्लियर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विंडोज 10 इज अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। जो सॉफ्टवेयर होता है वो 2 टाइप का होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। लिखावट के लिए चिंता मत करिएगा, लिखावट नहीं, वॉइस सुनिएगा, वॉइस मेरी आवाज सुनिएगा और आवाज सुन करके अपने हिसाब से लिखिएगा। लिखावट में देखेंगे जल्दी जल्दी में लिखने में कुछ भी लिख जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे सॉफ्टवेयर 2 टाइप का होता है, ये एक फैक्ट है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद देखेंगे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो फिक्स होता है, उसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, मतलब वो प्रोग्राम के साथ आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो के साथ आता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो अपनी यूजर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इंस्टॉल करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हजारों हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हजारों हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देखेंगे आपके सामने देखेंगे मालिकाना यानी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो होता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है वो पेड वाला सॉफ्टवेयर होता है। तो इसमें पेड वाला सॉफ्टवेयर इसमें से छांटना है आपको। विंडोज 10 एक मालिकाना सॉफ्टवेयर है, यानी पेड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, लेकिन जिसका स्वामित्व किसके पास है, जिसका ऑनर कौन है, तो ऑनर यहाँ भरना है। तो ऑनर देखेंगे IBM हो नहीं सकता, माइक्रोसॉफ्ट इसका करेक्ट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जब विंडोज इंस्टॉल होता है तो विंडोज रन होता है तो लिख जाता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट का है ये। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बिल गेट्स की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने का काम करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो पेड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, इसका फ्री ऑफ कास्ट कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसका नहीं मिलता है। यहाँ पर देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट इसका सही जवाब हो जाएगा।
माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो होता है वो अमेरिकन कंपनी होता है, ये हमको याद होना चाहिए, बिल गेट्स की कंपनी है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट इसका करेक्ट आंसर, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइप उसके डिस्क्राइब उसकी जरूर होगी, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टाइम टेकन हर क्वेश्चन आएगा, वो इस वजह से क्योंकि एक से ज्यादा टॉपिक आपको उसमें डिस्कस करेंगे। जिसमें देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग, फंक्शन की का प्रयोग विंडोज 10 में बूट विकल्प लॉन्च करने के लिए होता है। तो बूट विकल्प के लिए F1 से लेकर के F12 तक बटन होती है, और F12 तक की बटन में से कौन सी बटन है जिसमें बूट विकल्प जो पाया जाता है। बूट विकल्प मतलब सिस्टम को जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता है, ओएस से सभी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता है दैट टाइम पर क्या होता है, उस समय पर देखेंगे कौन सी की प्रेस की जाती है कीबोर्ड से। तो करेक्ट आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा F8। F8 की का इस्तेमाल किया जाता है बायोस सेटिंग के लिए, लॉन्च बूट ऑप्शन मेनू, ठीक है ना। तो बूट ऑप्शन मेनू के लिए हमें F8 बटन का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी ऑपरेटिंग सिस्टम से ही क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे कह रहा है निम्न में से किस मोड में कंप्यूटर सीमित कार्य क्षमता के साथ संचालित होता है। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसमें दो मोड होता है, एक जो होता है वो नॉर्मल मोड होता है, नॉर्मल मोड होता है, और एक होता है सेफ मोड। सेफ मोड में देखेंगे लिमिटेड चीजें चल सकती हैं, मतलब लिमिटेड चीजों को यूज किया जा सकता है, और नॉर्मल मोड में सभी चीजों को इंस्टॉल, सभी चीजों पर काम किया जा सकता है। तो यही है क्वेश्चन का आंसर। यहां पर इसका करेक्ट आंसर आपका सेफ मोड हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से किस मोड में कंप्यूटर सीमित कार्य क्षमता, यानी इन विच ऑफ फॉलोइंग मोड कंप्यूटर ऑपरेटर इन लिमिटेड फंक्शन, लिमिटेड फैकल्टीज, सॉरी, लिमिटेड सुविधाओं के साथ आप सेफ मोड में होंगे, ठीक है ना। ओके, सेफ मोड में लिमिटेड चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखेंगे कोटेशन गलत है, ठीक है ना। कौन सी कोटेशन गलत है, कौन सा टॉपिक गलत है, सॉरी कौन सा लाइन गलत है, वो यहां पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर देखेंगे अ सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डाटा, बिल्कुल सही बात है, सॉफ्टवेयर जो होता है प्रोग्राम डाटा का कलेक्शन होता है, ये इसका सही है, मतलब ये कोटेशन सही है। यहां पूछा है गलत कौन है, समझ रहे हैं ना, गलत छांटना है। इसमें देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर का होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखा जाए। यहां पर देखेंगे दूसरा फैक्ट भी बिल्कुल सही है, तो दूसरा गलत नहीं काट सकते क्योंकि क्वेश्चन में गलत ही पूछा गया है। एंटीवायरस इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही बात है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है उसके अंदर देखेंगे जितने भी स्कैन करने यानी कंप्यूटर की सुरक्षा प्रदान करने वाले जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं वो सब इसी में आते हैं। तो एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कंसीडर किया जाता है। गलत ऑप्शन यही अकेले बचा है। MS DOS इज एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, गलत है। MS DOS जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। काहे सर? सिस्टम सॉफ्टवेयर इस वजह से होता है क्योंकि इसे हम अपने से ऑन कर सकते हैं, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है, और इसे आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका गलत आंसर ये हो जाएगा, यानी कि गलत कोटेशन ये है, तो इसका यही सही जवाब हो जाएगा, यानी डी इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित से किस कुंजी का संयोजन उपयोग विंडोज में खुले विंडोज को बंद करने के लिए होता है, मतलब कौन सी ऑप्शन, यानी कि ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। अगर आपका कोई भी एप्लीकेशन ओपन है तो उस एप्लीकेशन को टर्मिनेट करने के लिए कौन सी बटन का इस्तेमाल करेंगे, तो ये पूछा गया है इसमें, ठीक है ना। तो क्लोज द ओपन विंडोज, मतलब कोई भी विंडो, जैसे राइटर का, कैल्क का, इम्प्रेस का कोई भी विंडो ओपन है तो उसे बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की, Alt F4 का करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 6 नंबर का करेक्ट आंसर जो आपका बी हो जाएगा, ये भी इसका बी इसका सही जवाब होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में विंडोज टास्क मैनेजर प्रदर्शित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है।
यानी विंडोज टास्क मैनेजर दिखाने के लिए कौन सी शॉर्ट की इस्तेमाल की जाती है, तो कंट्रोल आल्ट डेल होता है। कंट्रोल आल्ट डेल ये टास्क मैनेजर के लिए जाना जाता है, तो कंट्रोल आल्ट डेल जो होता है इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। आप देखेंगे इसमें देखेंगे कंट्रोल और शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट डेल का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट डेल का प्रयोग करने से ये चीज हमारे सामने आ जाती है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल आल्ट डेल जो होता है वो इसका सही जवाब है। इसमें देखेंगे टास्क मैनेजर खोलने के लिए कंट्रोल आल्ट डेल प्रेस किया तो ये आपका मैनेजर खुल जाएगा, जिसमें टास्क मैनेजर ऑप्शन पाया जाता है। टास्क मैनेजर ये चीज है, ठीक है ना। इसका देखेंगे दूसरा शॉर्ट की भी होता है, कंट्रोल और शिफ्ट और एस्केप की होती है। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप की चूंकि इसमें है नहीं है, तो कंट्रोल शिफ्ट एस्केप की ये भी आप लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC बटन, इस बटन का प्रयोग करते हैं, यानी ये भी ऑप्शन सही होता है अगर ये विकल्प में होता तो। विकल्प में है नहीं है तो ये ही सही होगा, और फिर उसके बाद ये होता तो ये सही माना जाता। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की, यानी यहां से 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए, यानी कि ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में कह रहा है निम्न में से कौन से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध संस्करण नहीं है। मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहे हैं, शुरू से बता रहे हैं कि सारे क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछ रहा है कौन सा वैध संस्करण नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा वर्जन वैलिड नहीं है ये पूछा जा रहा है। Which of the following is not valid version Windows ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सबके सब पेड होते हैं। विंडोज एक्सपी करेक्ट है। विंडोज 2019 यहाँ पर देखेंगे 2019 जो है वो यहाँ पर देखेंगे 2019 जो है वो गड़बड़ है, यानी कि कहने का मतलब ये हमको अभी नहीं मिला। अभी हम विंडोज कहां तक पहुंच चुके हैं, विंडोज 11 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। तो ये सही है, लेकिन यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक है, विंडोज 8.1 होता है, विंडोज 8 नहीं होता, ठीक है ना। विंडोज 8.1 ऑलवेज होता है, ठीक है ना। तो ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर गलत टाइप है। यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा, यानी सही जवाब बी हो जाएगा। ये वाला ये वाला ये वाला ये सभी पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन 9 देखेंगे। डिस्क की सभी सामग्री को मिटाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बिल्कुल सब समझ में इसमें आता है लेकिन गलत हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ इरेज ऑल लिखा है, यही अगर ध्यान दिया जाए तो निश्चित तौर पर सही कर लेंगे। यहां पर देखेंगे इरेज ऑल लिखा है, मींस क्या हो गया कि पूरा का पूरा डेटा इरेज हो जाए। इरेज ऑल तो फिर आपको ना तो विपिंग करना है, ना रिमूविंग करना है, ना क्लीनिंग करना है, फॉर्मेटिंग करना है। अगर फॉर्मेट कर देंगे तो पूरा का पूरा डाटा इरेज हो जाएगा। जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल हैंग करने लगा, आप क्या करते हो, जाते हो शॉप पे, वहां पे वो क्या करता है, उसे फॉर्मेट करवा देता है, तो पूरा डेटा हट जाता है, यानी कि जितना भी गैलरी होता है, जो भी होता है, पूरा आइटम डिलीट हो जाता है। प्लस उसके साथ क्या होता है कि उसके साथ हमारा कॉन्टेक्ट नंबर और सभी चीजें डिलीट हो जाती हैं। वैसे ही पूरा का पूरा डाटा मिटाना है तो फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अगर पर्टिकुलर एक फाइल को डिलीट करना होता तो यहाँ पर देखेंगे उसके लिए ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना, रिमूविंग सही लगाते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देखेंगे GUI, फिर से GUI आ गया, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन फिर से आ गया। यहाँ पर देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे इंस्टॉल होता है तो डॉस और विंडोज के साथ होता है, डॉस विंडोज के साथ होता है, यानी कि ये दोनों पार्ट जो होते हैं वो इसके साथ इंस्टॉल होता है। इसके साथ देखेंगे एक चीज और इंस्टॉल होता है जिसे कर्नेल बोला जाता है। कर्नेल कोर सॉफ्टवेयर होता है, कोर सॉफ्टवेयर होता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, तीन के तीनों पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओएस का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डॉस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज कंप्लीट है। और फिर उसके बाद डॉस जो होता है वो CUI के नाम से जाना जाता है। CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के आधार पर काम करता है, लिख लीजिएगा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। फिर उसके बाद विंडोज जो होता है और किस नाम से जाना जाता है, तो विंडोज GUI के नाम से जाना जाता है।
जिसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। अच्छा, तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉस और विंडोज, जिसे CUI और GUI हम दोनों का फुल फॉर्म याद रखेंगे। और कर्नेल कोर सॉफ्टवेयर होता है, ये भी हम याद रखेंगे। कर्नेल का नाम जरूर पूछा जाता है SSC के एग्जाम में, एग्जाम दे करके आइएगा तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर वाकई में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर देखेंगे GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर पूछा गया है, तो ये करेक्ट आंसर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कुछ जगह पर ग्राफिक यूजर इंटरफेस भी लिखा रहता है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जैसी कोई जरूरत नहीं है। तो ये देखेंगे करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। विंडोज 10 में डॉट 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 मतलब खाली जगह विभिन्न संस्करण पाए जाते हैं। अंग्रेजी वर्जन देखिए, विंडोज 10 में हैज डॉट 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 डिफरेंट एडिटर, मतलब विंडोज 10 की बात करते हैं जरा सा। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब टोटल क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम के होंगे। यहां पर देखेंगे कह रहा है विंडोज 10 जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कितने वर्जन यानी कितने एडिटर्स पाए जाते हैं, एडिशंस पाए जाते हैं, ये बताना है। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के एडिशन फिक्स होते हैं, कितने एडिशंस होते हैं। तो ये देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसको देखने से पहले एक इमेज देख लेंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने एडिशन पाए जाते हैं। इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर आप अपने से खुद से चूज करोगे। यहां पर देखेंगे अगर एडिशन की बात कर रहे हैं तो एडिशन देखेंगे, यहां पर देख पा रहे हैं विंडोज 10 है, एक मिनट रुकिएगा। यहां पर देखेंगे विंडोज 10 है एडिटर, यहां पर देखिएगा विंडोज 10 है और ये इंटरप्राइज है, विंडोज 10 है और ये प्रो है, विंडोज 10 है और ये होम है, विंडोज 10 है और होम KN है, विंडोज 10 है और ये N है, यानी 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। ये विंडोज 10 इंस्टॉलेशन, यानी 5 इसमें अगर कहीं सही है तो वही सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका 5 हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब आपका 5 हो जाएगा, यानी ए इसका सही जवाब है। चलते हैं आगे देखते हैं, ठीक है ना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। आप ढूंढ लीजिएगा ऐसी क्लास में जो चीजें जो क्वेश्चन में दी जा रही हैं वो किसी भी क्वेश्चन से मैच जल्दी नहीं करेगा, ठीक है ना। देखिएगा कई लोगों की क्लास देख लीजिएगा, हमारा भी क्लास देखिए। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। Which of the following is a freeware निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्रीवेयर है। फ्रीवेयर मतलब होता है कि वे सॉफ्टवेयर जो लुभावने सॉफ्टवेयर होते हैं, जो एक बार इंस्टॉल हो जाते हैं, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएंगे और 10 डेज बाद, 10 डेज या 15 डेज के बाद वो क्या मांगते हैं, की मांगते हैं या आपसे पैसा मांगते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में MS ऑफिस है, MS ऑफिस ऑप्शन में एडोब रीडर है और सन सोलियस, और फिर उसके बाद यहाँ पर यूनिक्स है। तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर आपका एडोब एक्रोबैट रीडर बन जाएगा, ये इसका सही जवाब होगा, ठीक है ना। यानी फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में कौन सा पाया जाता है, तो एडोब रीडर पाया जाता है, ठीक है ना। जो PDF फाइलें होती है ना वो इसी पे खुलती हैं, ठीक है ना। ओके, PDF का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, आया है जुबान पे तो सुन लीजिए। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर के क्वेश्चन में द प्रोसेस ऑफ रीबूटिंग अ कंप्यूटर थ्रू अ मेनू ऑप्शन और की स्ट्रोक कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड। मेनू विकल्प या की स्ट्रोक संयोजन के माध्यम से कंप्यूटर को रीबूट करने के प्रोसेस क्या कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब कुल मिलाकर के रीबूटिंग जो होती है वो उसको क्या कहा जाता है, बस इतना अगर आपको पता है तो क्वेश्चन अपने आप आंसर सॉल्व कर लेंगे। रीबूटिंग का मतलब दो चीजें याद कर लीजिएगा, दो चीजें, एक होता है वार्म बूट जो यहाँ लिखा है, वार्म बूट और कोल्ड बूट। वार्म बूट देखेंगे, वार्म बूट का मतलब होता है रीस्टार्ट करना। अगर कोई भी चीज, कोई भी डिवाइस रीस्टार्ट करते हो तो वो वार्म बूटिंग कहलाएगा। लेकिन अगर पावर ऑन करते हो
और पावर ऑन करते हो, रीस्टार्ट ना करके पावर ऑन करते हो, तो उसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है, कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। ये बहुत पुराने क्वेश्चन हो गए जो ट्रिपल सी में कभी पूछे जाते थे, हो सकता है पूछा जाए, लेकिन याद करना आपका काम है, पढ़ना सभी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे इसका सही विकल्प आपका 13 नंबर का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, वार्म बूटिंग होगा जब रीस्टार्ट लिखा रहे, रीस्टार्ट लिखा रहे, यहाँ पर देखेंगे रीबूटिंग लिखा है, रीस्टार्ट लिखा है, तो करेक्ट आंसर हमेशा ये रहना चाहिए, और पावर ऑन रहे तो हमेशा कोल्ड बूटिंग टिक लगाना है, तो डी इसका करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अगला देखेंगे 13 के बाद 14 नंबर का क्वेश्चन, डॉट 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 का उपयोग संबंधित डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जबकि डॉट डॉट उपयोग फाइल और फोल्डर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो भी फाइलें होती हैं उनको स्टोर करने के लिए हम किसी फोल्डर का इस्तेमाल करते हैं, और वो फाइल और फोल्डर का कॉम्बिनेशन क्या है, तो यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर पहला वाला ही हो जाएगा, फाइल, फाइल और फिर उसके बाद तब फोल्डर, ठीक है ना। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर के क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एक मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम है। मालिकाना मतलब प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब पेड वाला, प्रोप्राइटरी कहीं भी दिखाई दे तो पेड है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा। तो रीडैक्ट ओएस गलत हो जाएगा, उबंटू यहाँ पर देखेंगे ये हो गया, और फिर उसके बाद फ्री BSD गलत हो जाएगा, विंडोज 7 ये विंडोज का वर्जन है, और जो विंडोज वर्जन जितने भी होते हैं वो सब के सब पेड होते हैं, यानी पैसे वाले होते हैं, पेड करना पड़ेगा। तो इसमें करेक्ट आंसर विंडोज 7 हो जाएगा, यानी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे 15 नंबर के बाद 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्क्रीन को खाली करता है और इसे चलती छवियों या पैटर्न से भरता है जब कंप्यूटर उपयोग में नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर को कुछ समय के लिए आप छोड़ दीजिए, 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मतलब ऑन करके छोड़ देना, नहीं सोचे कि दिन भर तो छोड़े रहा था, खुद तो होता नहीं है ना, तो दिन भर नहीं, ऑन करके कंप्यूटर को ऑन करके कुछ समय के लिए छोड़ दीजिएगा। फिर उसमें क्या आता है, 16 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, स्क्रीन सेवर। अगर स्क्रीन सेवर लगा रहता है तो उसमें फोटोज दिखने लगता है, या बॉल्स दिखने लगता है, या कुछ ना कुछ आपको नाम दिखने लगता है, टाइम दिखने लगता है, उसे स्क्रीन सेवर कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, 17 नंबर का क्वेश्चन। एक फोल्डर के अंदर सभी फाइल का चयन करने के लिए ओएस में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। एक फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइलें हैं, अगर हम सबको एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल ए का प्रयोग करेंगे पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, यानी ये सबसे आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 18 नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ऊट पटांग है, समझ में नहीं आएगा, एक बार ट्राई कीजिए। यहाँ पर देखेंगे लिनक्स प्रोग्राम, लिनक्स प्रोग्राम LAMP का एक लोकप्रिय वेब सर्वर सेट है, जहां पर ए का अर्थ क्या होता है यही पूछा गया है। मतलब LAMP है तो यहां पर ए का तात्पर्य पूछा गया है। लिनक्स इज अ पॉपुलर वेब सर्वर सेट ऑफ प्रोग्राम LAMP वेयर ए का यूज क्या है, ए का फुल फॉर्म क्या है, ए का मतलब क्या है, तो यहां पर ए मतलब होता है अपाचे, ठीक है ना। 18 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कंसीडर करेंगे हम, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला देखेंगे डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप टूल, डिस्क क्लीनअप टूल मतलब जो हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क में देखेंगे जो डेटा होते हैं उसको डिस्क क्लीनअप, कुछ टेम्परेरी फाइलें होती हैं जिसको डिस्क क्लीनअप से क्लीन किया जाता है। डिस्क क्लीनअप जो होता है वो टूल जो होता है वो एक प्रकार का स्कैनिंग होता है। स्कैनिंग होता है का मतलब अगर मालवेयर कोई भी चीजें वायरस युक्त हैं तो उसे स्कैन करके डिटेक्ट करना और डिलीट करना होता है। उसके लिए देखेंगे कह रहा है डिस्क क्लीनअप टूल एक किसके अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा, डिस्क क्लीनअप किसके अंदर कंसीडर करेंगे, यही क्वेश्चन है। इसमें एंटीवायरस यूटिलिटी, ठीक है ना, कंपैरिजन टूल और डिस्क पब्लिशर, ठीक है ना। तो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 19 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी नंबर यूटिलिटी, यूटिलिटी के साथ यहाँ पर प्रोग्राम भी लिखा होना चाहिए,
ठीक है ना। तो डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। जैसा कि ऊपर भी एक कंप्यूटर का क्वेश्चन इसका क्वेश्चन था जिसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब एंटीवायरस बताया गया था, ठीक है ना। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कंप्यूटर की जो सुरक्षा करेंगे, जो वायरस को इसके अंदर इंस्टॉल नहीं होने देंगे या जो वायरस पहुंच चुके हैं उसे डिटेक्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए डिस्क क्लीनअप का इस्तेमाल करते हैं और वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर, यूटिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा विंडोज में सेटअप प्रकार नहीं है? मतलब सेटअप प्रकार नहीं है, जब विंडोज हम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें देखेंगे जो विंडो इंस्टॉल करते हैं इंस्टॉलेशन टाइम में, जब इंस्टॉलेशन होता रहता है उस टाइम में, कंटिन्यूटी टाइम में, उस समय दो चीजें आती हैं, एक टिपिकल आता है, एक कस्टम आता है। एक टिपिकल आता है, एक कस्टम आता है, और फिर उसके बाद नन ऑफ दिस हो नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर पोर्ट्रेट होता है। पोर्ट्रेट तो पेज और पेज होता है, पेज पोर्ट्रेट पेज, और अगर बेड़ा पेज कर दिया तो इसको लैंडस्केप पेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये सबसे अलग है, बाकी ये दोनों सिमिलर है। जब इंस्टॉलेशन करते हैं विंडो का तो उसमें पूछा जाता है कि टिपिकल या कस्टम, यानी कि टिपिकल, ऑटोमेटिक, कस्टम मतलब खुद से चूज करना, कौन सा प्रकार नहीं है, तो ये पूछा गया है। तो ए जो है वो इसका सही जवाब बनेगा। अगला देखेंगे 20 के बाद 21 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक पावर विकल्प नहीं है, मतलब पावर विकल्प नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पावर ऑप्शन? शट डाउन, स्लीप और हिबरनेट, ठीक है ना। यहां पर देखेंगे लॉग आउट। करेक्ट आंसर आपका 21 का क्या बनेगा? डी बनेगा, लॉग आउट। लॉग आउट मीन्स होता है जब हम सिस्टम को ऑन रखते हैं और यहां पर पावर ऑप्शन नहीं है, का मतलब ये सारे ऑप्शन पावर ऑप्शन के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन लॉग आउट जो होता है, अगर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने ओपन कर रखा है और फिर उसके बाद लॉग आउट कर देते हैं तो हमारा जो प्रोफाइल होता है वो लॉग आउट होता है। तो पावर ऑप्शन के अंतर्गत नहीं है, तो इसमें देखेंगे लॉग आउट माना जाएगा, ठीक है ना। तो लॉग आउट, बाकी तीनों जो है वो पावर ऑप्शन के अंतर्गत कंसीडर किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 22 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ओएस नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉयड हो गया, लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया। एंड्रॉयड गूगल का हो गया, लिनक्स और यूनिक्स खुद का फर्मवेयर है। यहाँ पर देखेंगे विंडोज की अगर बात करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है ना। तो ये पेड वाला है, ये फ्री वाला है, और ये वाला तो भैया ये वाले की तो बात ना करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ अपाचे अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये फोन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये दोनों पीसी के लिए यूज किया जाते हैं। एक ओपन सोर्स है, फ्री वेयर, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर पूछा जाता कि इसमें फ्री वेयर कौन है तो लिनक्स पे टिक लगाते हैं। अगर बोला जाता पेड वाला कौन है तो हम विंडोज पे टिक लगाते हैं। अगर बोला जाता स्मार्टफोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम तो एंड्रॉयड पे टिक लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे ये ब्राउजर है, अगर पूछा जाता कि ब्राउजर छांटिए तो ये छांटते। करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे ओएस नहीं है पूछा जाता है, तो ये तीनों ओएस हैं और ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा। आज की क्लास में इतना ही हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये क्लास देखेंगे, एक बार रिवाइज करना चाहूंगा। ये क्लास जो है वो CCC मई मंथ में जो एग्जाम देने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्लास बिल्कुल 0 से लेकर के पूरा एग्जाम के पहले दिन तक चलेगा, जिसमें 15 तारीख से कौन से डेट से एग्जाम आपका शुरू हो रहा है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में मैंने बताया है। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्लास जो है वो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है जो CCC में एग्जाम देने वाले हैं मई मंथ में। उसके अलावा देखेंगे ओ लेवल के बच्चे जो फर्स्ट पेपर एग्जाम देने वाले हैं जुलाई 2024 में, उनके लिए देखेंगे इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास में इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।